अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैथ्स लेक्चर सीरीज़ में खुशामदीद। आज हम दोबारा वहीं से स्टार्ट लेंगे जहाँ पे हमने ये वीडियो स्टॉप की थी। एलसीएम का टॉपिक है। फोर्थ फिफ्थ लेवल मैथमेटिक्स हमारा जो है वो लेवल हमने शुरू किया था, सेकंड चैप्टर। वहाँ पे ये टॉपिक मौजूद है, आप लोग बुक में देख सकते हैं। एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम सिंपल टॉपिक है। एचसीएफ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं एलसीएम की तरफ। सबसे पहले तो हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है। जैसे हम एचसीएफ में हमने फैक्टर्स के मुतालिक सीखा था, यहाँ पे हम मल्टीपल्स के मुतालिक सीखेंगे कि मल्टीपल्स क्या हैं हमारे पास। बचपन ही से जब आप प्राइमरी स्कूल में होते हैं तो वहाँ पे आपको काउंटिंग या पहाड़े सिखाए जाते हैं, और वो पहाड़े आप लोगों को अभी तक भी याद होगी कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल 3 का मैं यहाँ पे काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ तो 3 ज़रब 1 इज इक्वल टू 3, 3 ज़रब 2 इज इक्वल टू 6, 3 ज़रब 3 इज इक्वल टू 9, 3 ज़रब 4 इज इक्वल टू 12, 3 ज़रब 5 इज इक्वल टू 15। और ये हम इस तरह कम से कम 10-15 तक पढ़ते थे। तो ये पहाड़े आप लोगों को आज भी याद हैं। इन पहाड़ों में ये सिंपल ज़रब होता था। पहाड़े जो है या काउंटिंग जो है ये सादा ज़रब होता है। इसमें ये पहला जो हिस्सा है इसको हम मल्टीप्लिकेंट के नाम से जानते हैं। दूसरे हिस्से को हम मल्टीप्लायर कहते हैं, और इसके नतीजे में जो जवाब हमारे पास आता है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो काउंटिंग के दौरान जो प्रोडक्ट आपके पास आते हैं और जिस हिस्से का हम काउंटिंग कर रहे होते हैं, मल्टीपल्स के लिए ये दोनों आप इन दोनों के मुतालिक आपका जानना ज़रूरी है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट यहाँ पे आए हैं, इन प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। बात नोट करने, पहाड़े को दोहराते हुए जो जवाबात आपके पास आते हैं और जिस हिस्से का आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो वो जवाबात उस हिस्से के मल्टीपल्स कहलाते हैं। सादा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं दोबारा मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ पे मैं 3 हिस्से लूँगा, 5, 10, 15, और इनके मल्टीपल्स मैं मालूम करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं 5 की तरफ। 5 का पहाड़ा आप दोहराते जाएं। 5 ज़रब 1 5, 5 ज़रब 2 10, 5 ज़रब 3 15, 5 ज़रब 4 20, 5 ज़रब 5 25, 5 ज़रब 6 30, 5 ज़रब 7 35, 5 ज़रब 8 40, 5 ज़रब 9 45, 5 ज़रब 10 50 एंड सो ऑन। ये पहाड़ा इस तरह आप दोहरा सकते हैं। इसके बाद आते हैं 10 के पहाड़ी की तरफ या 10 के मल्टीपल्स की तरफ। तो 10 के मल्टीपल्स हैं हमारे पास 10 ज़रब 1 10,
10 ज़रब 2 20, 10 ज़रब 3 30, 10 ज़रब 4 40, 10 ज़रब 5 50, 10 ज़रब 6 60, 10 ज़रब 7 70, 10 ज़रब 8 80, 10 ज़रब 9 90, 10 ज़रब 100, 10 ज़रब 10 100। और ये पहाड़ा भी इस तरह जारी रख सकते हैं। इन 3 डॉट्स का मतलब ये होता है कि ये अभी कंटिन्यू है, आप ये जारी रख सकते हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो 15 की तरफ आते हैं। 15 का पहाड़ा आप पढ़ते जाएं तो 15 ज़रब 1 15, 15 ज़रब 2 30, 15 ज़रब 3 45, 15 ज़रब 4 60, 15 ज़रब 5 75, 15 ज़रब 6 90, 15 ज़रब 7 105, 15 ज़रब 8 120 एंड सो ऑन। इस तरह आप जारी रख सकते हैं। हमारी मतलब की चीज़ इसके अंदर मौजूद है, लिहाजा हम आगे नहीं जाते। एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर या मुश्तरका फैक्टर मालूम करते थे, यहाँ पे हम कॉमन मल्टीपल्स मालूम करेंगे। कॉमन मल्टीपल्स यानी ऐसे पहाड़े, ऐसे जवाबात जो इन तीनों में मुश्तरक हो, वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएं, बल्कि यूं करेंगे हम कि आपके लिए इस तरह आसानी हो जाती है कि जो बड़ा नंबर है इसमें पहला जो होता है वो आपने उन छोटों के साथ देखना होता है कि वहाँ पे मुश्तरक कुछ है। इस तरह अगर आप छोटों की तरफ से इस तरफ देखेंगे तो आपका वक्त ज़ाया होगा। इस तरफ से आपने देखना होगा 15 यहाँ पे मौजूद नहीं, यहाँ पे मौजूद है लेकिन 10 के जो लाइन है मल्टीपल्स का वहाँ पे मौजूद नहीं। 30 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। तो हमारा पहला मुश्तरका मल्टीपल्स जो है वो हो गया 30। इस तरह दूसरा मल्टीपल्स 45 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं। 60 की तरफ आ जाएं तो 60 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। और अगर ये हम आगे कंटिन्यू कर लें 50 से आगे तो 55 और इसके बाद 60 65 70 इस तरह। तो यहाँ पे आपके पास 60 जो है ये आ जाएगा। तो दूसरा जो कॉमन मल्टीपल है वो 60 है। इस तरह तीसरा कॉमन मल्टीपल आपके पास 90 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 75 80 85 और 90। 5 के मल्टीपल में भी 90 मौजूद है तो तीसरा 90 हो गया एंड सो ऑन, मतलब ये आगे जारी है। अब इन कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा मल्टीपल्स हो, ये बात आप नोट कर लें, ये सबसे अहम पॉइंट है एलसीएम के लिए कि जब आप 2 3 4 5 नंबर्स के मल्टीपल्स में से मुश्तरका मल्टीपल्स निकालते हैं, उन मल्टीपल्स में आपने सबसे छोटा मल्टीपल्स लेना है। इसको हम छोटे को हम अंग्रेजी में लीस्ट का नाम देते हैं। लीस्ट सबसे कम, सबसे छोटा। कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मुश्तरका मल्टीपल। सबसे छोटा मुश्तरका मल्टीपल किस चीज़ का? 5 10 15 का सबसे छोटा मुश्तरका मल्टीपल वो यहाँ पे क्या है? वो हमारे पास है 30। अब लीस्ट का एल ले लें, कॉमन का सी ले लें, मल्टीपल का
m ले लें तो आपके पास बन जाता है LCM इज इक्वल टू 30। इस चीज का नाम है आपके पास LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मुश्तरका मल्टीपल। इसको हम LCM का मुखफ़फ़ देते हैं LCM, और वो हमारे पास यहाँ 30 के बराबर है। हम यूँ कहेंगे कि 30 जो है वो 5, 10 और 15 का LCM है। इस तरह आप खुद इस पे मज़ीद कुछ एग्जांपल्स कर सकते हैं। इस पे आप एग्जांपल कर लें। आगे फिर हम LCM को मालूम करने के 2 मेथड सीखेंगे। वो आप HCF में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी वही 2 मेथड हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस इनमें मौजूद है। वो पहला मेथड जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा मेथड जो है वो डिवीजन मेथड है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क HCF के लिहाज से यहाँ पे मौजूद है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम जो मेथड्स है वो पढ़ेंगे।